हेलो। सो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस एंड मॉड्यूलो से भी करेंगे और एक बाइनोमियल थ्योरम से भी करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस एंड मॉड्यूलो से भी समझेंगे और बाइनोमियल थ्योरम से भी करेंगे। तो देखो, प्रूव दैट 115 रेज टू 96 माइनस 96 रेज टू 115 इज डिविजिबल बाय 19 इज डिविजिबल बाय 19। तो देखो, इसको कॉन्ग्रुएंस एंड मॉड्यूलो कैसे दिखता है। तो 115 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है 1। नेक्स्ट फिर रिमार्क कि अगर 115 की पावर 96 लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी 96 ही लग जाएगी। तो यानी 115 रेज टू 96 का रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये अपना वो थर्ड रिमार्क कि पावर लगाई तो नंबर की पावर लगाई तो रिमाइंडर की भी पावर लग जाएगी। सेम ऐसे ही करते हैं 96 के लिए। तो 96 के केस में क्या होगा, तो 96 का 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर वही थर्ड रिमार्क, अगर इसकी पावर 115 लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी 115 लग जाएगी। पर 1 रेज टू 115 इज अ 1, तो 96 रेज टू 115 इज अ 19 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। फिर रिमार्क 4 कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो एक ही बात है, अगर ए बी रिमाइंडर देता है एम से डिवाइड करने पे और सी डी रिमाइंडर देता है एम से डिवाइड करने के बाद, तो नंबर अगर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगी। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, अगर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो 115 रेज टू 96 माइनस 96 रेज टू 115, तो 1 माइनस 1 19 से डिवाइड करने के बाद, 115 19 से डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट तो 1 माइनस 1 0, तो कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 19। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी परफेक्टली डिविजिबल है। तो दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 19। अब आता है कि ये बाइनोमियल थ्योरम इस क्वेश्चन को कैसे दिखेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम मेथड 2, तो 115 रेज टू 96 माइनस 96 रेज टू 115। तो मैं लिखूँगा इसको 1 प्लस 114 96 माइनस 1 प्लस 95 रेज टू 115। फिर बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम कहेगी 96 0 प्लस 96 C1 114 प्लस 96 C2 114 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 96 C 96 114 रेज टू 96। फिर माइनस 115 C0 प्लस 115 C1 इंटू 95 रेज टू 1 प्लस 115 C2 95 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 115 C 115 95 रेज टू 115। नेक्स्ट 96 0 1 होता है, 115 C0 1 होता है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, तो ये 114 का स्क्वायर 114 रेज टू 96, उसके अंदर 19 कॉमन आएगा तो 19 इंटू K1। सेम 95 में भी 95 का स्क्वायर और 95 रेज टू 115 एक 19 कॉमन आएगा तो माइनस 19 K2। तो 19 इंटू K1 माइनस K2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 19 इंटू K, तो इसका मतलब है कि 115 रेज टू 96 माइनस 96 रेज टू 115 is a multiple of 19. So 115 raised to 96 minus 96 raised to 115 is divisible by 19. Is divisible by 19. तो ये फ़र्क है बाइनोमियल थ्योरम और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में क्या होता है ना, रिमार्क यूज़ करके ही फटाफट सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर 5 रेज टू 40 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अल्फ़ा है, और 2 रेज टू 2003 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बीटा है। तो बताओ बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो ये वो क्वेश्चन है कि 5 रेज टू 40 को अगर 11 से डिवाइड किया तो अल्फ़ा रिमाइंडर है, 2 रेज टू 2003 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बीटा है। तो ट्रिक लगेगी इसके अंदर, ये ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे डिवाइड करते चले गए और आ गया।
तो थोड़ा ट्रिक लगता है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5/40 का 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालूंगा। तो इसे ट्रिक क्या लगती है ना, कि ऐसे सीधे 5/40 नहीं, पहले क्या करेंगे 5 की कोई पावर लेंगे जो 11 के आसपास होगी। तो जैसे मैंने 5 स्क्वायर लिया, तो 5 स्क्वायर होता है 25, और 25 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3। तो यानी 5 स्क्वायर को अगर 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 3। मुझे 40 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूँगा, रेस टू 20 कर दूंगा। तो रेस टू 20 किया तो नंबर की पावर 20 लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी 20 लग जाएगी। तो इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5/40 वही रिमाइंडर देगा जो 3/20 देगा। रिमाइंडर कभी भी जो होता है, अब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से 10 के बीच में होगा। तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही रिमाइंडर्स पॉसिबल है। तो 3/20 को और कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, 3 को समझना पड़ेगा। तो 3 को समझते हैं। तो 3 का स्क्वायर मैंने अगर लिया तो वो होता है 9, और 9 कितना देगा, -2 रिमाइंडर। अच्छा, -3 का क्या मतलब है, रिमाइंडर 3 का मतलब है 3 एक्सेस है, क्योंकि अगर 25 में 22 होता तो ये डिविजिबल होता, लेकिन 3 एक्सेस था। तो रिमाइंडर हमेशा मुझे ये बताता है कि इट इज़ अ एक्सेस पार्ट, लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या बताता है, कम पड़ गया। तो अब -2 का क्या मतलब है कि 2 कम पड़ गया। तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 से 10 के बीच में होती है। तो उसका एक सिंपल फंडा है, तो मल्टीपल ऑफ डिविजर ऐड कर दो। तो -2 में देखो 11 ऐड कर देंगे, वही रिमाइंडर होगा, दैट इज़ 9। पर हमें यहाँ पर छोटा नंबर चाहिए, सो दैट कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकें, ताकि नंबर जितना छोटा होता जाएगा तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो अब मुझे 3 का स्क्वायर मिल गया, पर मुझे 3/20 पे पहुंचना है, तो पावर 10 लगाऊंगा। तो पावर 10 लगाई तो -2 की पावर 10। तो इसका क्या मतलब है, 5/40 3/20 रिमाइंडर देता है, 3/20 -2/10 यानी 2/10 देगा। अब 2/10 कितना होता है, 2/10 होता है 1024। 1024 को हम लोग डिवाइड ही कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो, नहीं तो उससे ईजी और कुछ कर लेते हैं। तो देखो उससे ईजी और क्या कर सकते हैं कि नहीं तो 1024 को 11 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि 2 की ऐसी पावर देखो जो इसके आसपास हो। तो जैसे 2/5 32, तो 32 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगी 10। मैं उसको -1 भी लिख सकता हूँ। तो -1 का मतलब है 32 में एक कम पड़ गया, तो 32 में एक ऐड कर देते 33, तो वो डिविजिबल बाय 11 होता। तो 2/5 कितना देगा रिमाइंडर, -1। मुझे 10 तक पहुंचना था, तो पावर स्क्वायर कर देंगे, तो 2/10 कितना देगा, ये 10 नहीं है 11 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका ये मतलब है कि 5/40 3/20 देता है, 3/20 2/10 देता है, 2/10 1 देता है। तो इसका मतलब है कि 5/40 1 रिमाइंडर देगा 11 से डिवाइड होने के बाद। 5/40 1 रिमाइंडर देगा 11 से डिवाइड होने के बाद। तो अल्फा आ गया 1। अब अपने को बीटा निकालना है, यानी 2/2003 क्या रिमाइंडर देगा 17 से डिवाइड करने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, 2/4 यानी 16, तो 16 -1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 1 कम पड़ गया। तो अब मुझे 2003 के आसपास पहुंचना है, तो रेस टू 500, तो रेस टू 500 किया तो ये 1 मॉड्यूलो 17 आ गया। लेकिन हमें 2/2003, तो इसको दोनों तरफ 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 2/2003 8 रिमाइंडर देता है 17 से डिवाइड करने के बाद। तो बीटा कितना आ गया 8, तो बीटा था 8, अल्फा था 1, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा 7। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत स्मार्ट है ये कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो। तो इसके प्रॉपर्टीज अगर रिमार्क यूज़ करते तो क्वेश्चन के रिमाइंडर्स के सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस या रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत फास्ट सॉल्व होता है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को यूज़ करके अगर रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं।